हेलो फ्रेंड्स, पारो का नाम तो कहने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता अर्नव के जाने और खुशी के पास खड़े होने और दादी से भी बताने के लिए कहने से होती। दादी कहती कि अब वो कुछ नहीं कहना चाहती। अर्नव का कहना है कि जैसा आप चाहें, और वो जा रहा है। वो फिर रुक जाता है और खुशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। इनके और पारो जाते हुए देखते वो आश्चर्य करते कि क्या हुआ, और कहते उन्होंने खुशी को दादी के कमरे में भेजकर गलती की। नानी दादी से बोलती कि क्या चल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम ये सब नहीं करोगे। तुम खुशी से क्यों परेशान हो? क्या खुशी, तुमने उसमें क्या देखा कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? लेकिन दादी जो है कुछ भी नहीं कहती। अभी रात का टाइम है, अर्नव खुशी सो रहा है। अर्नव अपनी माँ की घटना के बारे में सपना देखता और अचानक उठ जाता है। खुशी बोलती क्या उसने कोई बुरा सपना देखा? अर्नव का कहना है कि वो ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। खुशी उसका पीछा करती है, वो उसे देखती है कि वो इतना कितना दुखी है, और अपने मन में कहती है कि वो अर्नव की कैसे मदद कर सकती है। वो कुछ भी शेयर नहीं करता। तब खुशी तभी अपने फ़ोन के माध्यम से गाना बजाती, आजा प्यार तुझे प्यार दूँ बजाती, जिसके माध्यम से वो उसे दिखाने की कोशिश करती कि वो उसकी मदद करना चाहती है। वो उसे मुस्कुराने की पूरी कोशिश करती, लेकिन अर्नव अभी भी परेशान है। वो उठता और चला जाता है। खुशी उससे बोलती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे परेशान देखा। उसे या कुछ भी बदलने का कोई इरादा नहीं है। वो कहती है अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो फिर मैं इस तरह से चीज़ें नहीं करूँगी। अर्नव फिर कहता है कि मैं जब 14 साल का था तब मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर खुशी ने उसे कसकर गले लगा लिया। अर्नव रो रहा है। अब सुबह हो जाती है। खुशी अर्नव को देख रही जो बिस्तर पर। वो कहती मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से इतना कुछ छुपा रहे हो, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा वहाँ रहूंगी। अर्नव उठ जाता है। खुशी नाटक करती है जैसे वो काम करे, लेकिन उसे देख रही। अर्नव उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने वो खुशी कहती कि मैंने आपको नहीं देखा। कहते मैंने देखा कि तुम मुझे देख रही हो। खुशी कहती तो क्या अर्नव से राजदा को देखने के लिए कोई टैक्स लगता है, और वो वहाँ से चली जाती है। अर्नव कहता है अजीब है। अंजलि द टेंशन में, क्योंकि उसे स्टोर रूम में कुछ चाहिए और नौकर को नहीं मिला। खुशी वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो इसे ला कर देगी। अंजलि कहती है कि वो उसकी माँ का शंख है और वो दादी ने उसे याद दिलाया, और खुशी उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है और उसे गले लगा लेती है। अर्नव ऊपर से देखता है। अंजलि खुशी से बोलती क्या हुआ? खुशी कहती है कुछ नहीं, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको गले लगा लूँ। खुशी तब बोलती कि शंख लाएगी ताकि अंजलि कल पूजा में उसके साथ हो सके। वो ऊपर जा रही और अर्नव उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों मुस्कुराते हैं। अंत में अर्नव ने उसे जाने दिया। पायल नानी से कह रही है कि उसने नौकर से ज़्यादा दूध लाने के लिए कहा था, इसलिए कल पर्याप्त मक्खन है। वो कल पूजा की तैयारी करे। दादी वहाँ आती है और पायल से कहती है कि सुनिश्चित करे कि कल लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी कम ना हो। अंजलि वहाँ आती है और उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है। दादी का कहना है कि वो अपने लड्डू गोपाल का इंतजार कर रही है। नानी कहती है कि ये एक हो भी तो सकता है कि एक राजकुमारी होगी। इनके आता और कहता है कि ये जुड़वा होगा। और फिर दराना आता और अंजलि से बोलता है उसे क्या चाहिए। अंजलि कहती है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर अंजलि और वो बोलता है कि वो 1 घंटे बाद आएगा। फिर अंजलि पायल को अपने साथ ले जाती। दादी ने नानी से पूछा कि श्याम आज भी नहीं आया, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? अनव रुक जाता है और वापस दादी की ओर देखता है। पंडित आता है और दादी उसके पास जाती है। अनव नानी से बोलता है कि वो उसे श्याम के बारे में क्यों नहीं बता रही। नानी कहती है कि लंबे टाइम के बाद अंजलि उन सभी घटनाओं के बारे में भूली, और कहती है वो कल की जन्माष्टमी की पूजा के बाद दादी को बताएगी। अनव कहता है ठीक है। खुशी स्टोर रूम में और कुछ ढूंढ रही है। अंजलि ने उसके बारे में क्या बताया और उससे वो मिल गया। वो शंख उठाती, उसके बाद उससे एक एल्बम भी देखती जिसमें अर्नव के युवा होने पर उसके परिवार की फोटो मिलती है। वो फोटो देख रही दादी वहाँ आती है और उसके साथ हाथ से एल्बम छीन लेती है। उससे बोलती उसने इन सभी चीज़ों को छूने की हिम्मत कैसे की? दादी जी वहाँ से चली जाती। खुशी दादी का पीछा करी और वो लिविंग रूम में आ जाते। दादी नानी को बुलाते और उससे बोलती कि उसने अर्नव के माता पिता के निजी सामान को छूने की हिम्मत कैसे की। नानी उससे बोलती आप ये क्या कह रहे हो? दादी का कहना है मैंने पहले स्टोर रूम में कुछ ढूंढते हुए देखा, और फिर उसकी नजर अर्नव की माँ के शंख पर। अंजलि दादी से कहती कि उसने खुशी को उस शंख को ढूंढने के लिए भेजा था। दादी बोलती कि आपने उस परिवार की फोटो देखने के लिए भी कहा था। खुशी का कहना है कि एल्बम गिर गया था इसलिए वो उसे उठा रही थी। दादी खुशी को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा। अर्नव वहाँ आता और कहता है तो क्या? वो दादी से कहता है कि अगर उसने उन फोटो को देखा तो क्या हुआ? वो कहीं भी जा सकती है और जो चाहे देख सकती है। वो इस घर की बहू है। दादी कहती है अगर वो बहू है तो मैं दादी हूँ, मैं बड़ी हूँ, इसलिए मेरा कोई महत्व है नहीं। अर्नव कहता है बिल्कुल हम सब अभी आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। और वो कहता है खुशी मेरी पत्नी है, वो जो चाहे कर सकती है, और वो जहाँ चाहे जाना चाहे जा सकती है। और वो वहाँ से चला जाता है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म है। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।